महादेव दोस्तों, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने सपनों पर काम कर रहे होंगे। ये टाइमलेस जनरल गाइडेंस रीडिंग है, सो जब आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट करेगी और जितनी आपसे रेजोनेट करे केवल उतनी लेनी है, बाकी जाने देनी है। सो आइए जल्दी से देख लेते हैं डिवाइन के एंड से आपके लिए क्या गाइडेंस या क्या मैसेज है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को काफी ज्यादा डिफेंड करने की कोशिश करते हो उन सभी चीजों से जो आपके लिए डेंजरस हो सकती हैं, ठीक है। चाहे वो कोई भी चीज हो, लाइक आपको कभी कभी लोग टॉन्ट वगैरह मारते भी होंगे या आपकी पीसफुल जो लाइफ स्टाइल है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते होंगे। लाइक कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां आप अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और वहां आप अपने आप को एक तरीके से स्टेबल करके बैठे हुए हो कि ठीक है, जो चीजें हो गई सो हो गई, बट मुझे अपने आप को इस लेवल पे आने के बाद बिल्कुल भी लो नहीं करना, बिल्कुल भी अपने आप को किसी को भी हर्ट करने के लिए अलाउ नहीं करना है। कोई अब मुझे थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन आके मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ना ही मेरी पीस को डिस्टर्ब कर सकता है, ना ही मुझे मेरी स्टेबिलिटी के रिगार्ड्स मुझे डिस्टर्ब कर सकता है। अब मैं अपनी पावर, अपनी एनर्जी में हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। आपकी लाइफ में अभी कैसे भी सिचुएशन चल रही हो, चाहे गलती आपकी हो या किसी सामने वाले की हो या कुछ भी कैसा भी अभी आपका सिनेरियो चल रहा है, वहां आप अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो और अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में रखे हुए हो कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, या जो होना था सो हो गया। अब मुझे इन सभी चीजों को लेकर मुझे बार बार पिन न किया जाए या मुझे किसी भी चीज को लेकर मुझे बार बार टारगेट न किया जाए। आप अपने आप को, अपने काम को लेकर, अपनी सभी चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव, पर्टिकुलर हो चुके हो कि अब ठीक है, जो हो गया सो हो गया, बट अब मुझे और अपने आप को इन सभी चीजों से डिस्टर्ब नहीं करना है या ये सारी चीजों का जो इम्पैक्ट है मुझे अपने ऊपर अब और नहीं लाना है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी डुअल सिचुएशन में हो, किसी ऐसे दो राह पर खड़े हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए या क्या होगा। आप ऐसी किसी सिचुएशन में हो सकते हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मेंटली अपने आप को काफी ज्यादा आपने डिस्टर्ब कर रखा है। लाइक बहुत ज्यादा चीजें आपके माइंड में चल रही होंगी, लाइक ऐसी चीजें चल रही होंगी जो आपके रोके नहीं रोक रही, राइट। कंटिन्यू इनके इस तरीके से होने की वजह से ना आपको हेडेक वगैरह का भी इशू हो सकता है, या कभी कभी आप बहुत हैवी फील करते होगे, आपको कुछ काम करने का मन नहीं करता होगा, आप लाइक बिल्कुल शांति से किसी जगह पे बैठना पसंद करते होगे कि कहीं से भी मुझे सुकून मिल जाए। आप इतना ज्यादा मेंटली अपने आप को टायर्ड फील कर रहे होगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो चीजें आपको मेंटली इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है ना, उन चीजों की जो वजह है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हो। आपको लाइक ऐसा फील हो रहा है कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए या अब क्या होगा, अब क्या हो सकता है, राइट। अभी चीजें जो है सब आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, आप कुछ भी अपने हाथ में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपको इवन कोई रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा और आप किसी ऐसे की तलाश में हो जो आपको इन सभी चीजों में एक रास्ता दिखा सके, एक समझा सके, ऐसा व्यक्ति जो उसको आपके नजरिए से देख सके, सो दैट वो आपको उस वे में गाइड कर सकेगा ना। आपको एक तरीके से क्लैरिटी चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। ऐसी क्लैरिटी जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने, सिचुएशन से निकालने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, इतनी ज्यादा क्रूशियल है, जिससे आप अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक कर सकते हो, सब कुछ बैलेंस कर सकते हो, सब कुछ पा सकते हो जो आपको चाहिए। सो दिस इज द गाइडेंस फॉर यू इन दिस रीडिंग कि अब आपको अपने ऊपर काम करना है, मेडिटेशन कीजिए, खुद को शांत रखने की कोशिश कीजिए। हो सके तो अगर आपको आपके नियर अबाउट कोई नदी है और आप विजिट कर सकते हो, वो डेंजरस लेवल पे बिल्कुल भी नहीं है, लाइक अभी बहुत जगह पे पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है, तो अगर ऐसी किसी जगह पे हो जहाँ आप बिल्कुल डेंजर जोन में नहीं हो और आप किसी ऐसी नदी के पास में या तालाब के पास में जा सकते हो जहां से आप मछलियों को फीड कर सको, मछलियों को आप दाना या फिर जो भी मछलियां आटा भुना हुआ शायद खाती हैं, तो आप उन सभी चीजों से उनको फीड कीजिए, आपको उससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप अपने आप को देखोगे इमोशनली काफी थोड़ा सा स्टेबल फील कर पाओगे। जैसे अभी आपकी जो सिचुएशन चल रही है, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो और वो ओवर थिंकिंग ओवरफ्लो जा रही है, ठीक है। आप उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, आप कंट्रोल करना चाहते हो, आपको रास्ते बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे कि मतलब अब क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट, राइट। आप अपने आप को वो उस सिचुएशन में ही लेकर बैठे हुए हो, ठीक है, जो आपकी लाइफ की सबसे बेकार सिचुएशन है उसी को लेकर बैठे हुए हो। आप अपने आसपास में कितनी सारी अच्छी चीजें हैं, जो अच्छी पॉसिबिलिटीज हैं, जो आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें
क्रिएट कर सकती हैं, उन पर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आप अपने आसपास में कुछ ऐसी चीजें ऑफर में या अपॉर्चुनिटी में भी मिल रही होंगी, आप उनको भी इग्नोर कर दे रहे हो। आप बस उन्हीं चीजों में लगे पड़े हो या उन्हीं चीजों में अपने आप को डिस्टर्ब कर रखा है आपने, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में निगेटिव है। ठीक है, तो अब आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाने की जरूरत है। आप जितना अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आओगे, आप उतना अपने आगे जाने के लिए जो रास्ता है उसको क्लियर पाओगे। और साथ ही साथ अपने आप को इमोशनली फ्री रखिए। जैसे कि मैंने एक रेमेडी बताई है, मछलियों को फीड कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। तो आप अगर अपने आसपास कहीं मछलियां हो तो उन्हें फीड कीजिए। और साथ ही साथ अपनी लाइफ में अगर आपको कुछ रास्ता नहीं नजर आ रहा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है या क्या होगा या कैसे चीजें मैं शुरू करूं या क्या आपको स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लेना चाहते हो, यू आर लाइक स्टक इन दैट सिचुएशन, राइट। आपको सफोकेटिंग लग रहा है, आप उसमें सफोकेशन फील कर रहे हो, आपको खुद भी वो जकड़ा हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है, आप खुद में जकड़न महसूस कर रहे हो, आप खुद भी अपने आप को बहुत ज्यादा एकदम रैप्ड अप फील कर रहे हो कि मतलब अभी तो आपको खुद भी निकलने के लिए मतलब ऐसा लग रहा है कि अब बस कैसे भी ये सारी सिचुएशन से अब आपको निकालना है खुद को, राइट। तो अब आपको अपनी लाइफ में, आप अपने घर में जहाँ पे भी जिस भी जगह रहते हैं वहां पर जो भी चीजें आपके काम की नहीं है उनको डिक्लटर करना शुरू करिए। अब हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में कुछ निगेटिव लोग भी हो जो उनको निगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो निगेटिव लोगों से अपने आप को दूर रखिए। ये देख रहे हो घने घने बादल, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप जिस जगह पे रह रहे हैं, अपने रूम में, अपने घर में या जिस भी जैसे भी सिचुएशन में रह रहे हैं, आपके पास में जो भी अनयूजफुल चीजें हैं, जो अनप्रोडक्टिव चीजें हैं, जो आपके काम की बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो, आपसे जुड़ी कोई भी चीज हो, चाहे वो आपका कपड़ा हो, कोई बर्तन हो या कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो आपके काम की नहीं है, उन्हें डीक्लटर करना शुरू कर दीजिए। अगर आप डिक्लटरेशन प्रॉपर वे में कर पाते हो, सही ढंग से कर पाते हो, तो आप देखोगे धीरे धीरे आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिलना भी शुरू हो जाएगी, आपको रास्ते नजर आने लगेंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि आपको किस तरह से कैसे आगे बढ़ना है। लाइफ में अप एंड डाउन्स होंगे, आपको उन अप एंड डाउन्स की जो लर्निंग है उसको लेकर अपनी लाइफ में आगे चलना है। अपनी चीजों को जितना ज्यादा आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो करो, चाहे वो छोटी से छोटी चीजें ही क्यों ना हो, उनको ऑर्गेनाइज रखिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट की जर्नी में जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, लाइक आपका जो बुक सेल्फ है, आप उसे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रखिए। अपने रूम में बिल्कुल भी गंदगी ना रखिए, अपने रूम को साफ सुथरा रखिए। हो सके तो एवरी सैटरडे आप नमक के पानी से अपने रूम को क्लीन करिए, अपने रूम को पोछा करिए, वाइप कीजिए, तो इससे भी आपको काफी ज्यादा एनर्जी क्लीन करने के लिए जो है हेल्प होगी। आप ये सारी चीजें ऐसी रेमेडी है ना जो आप जिनके रिजल्ट आप बहुत क्विकली देखोगे और इसमें कोई आपका बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बिकॉज मैं वही रेमेडीज आपको रिकमेंड करती हूँ जो मैंने खुद ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में की है या मैं कर रही हूँ। और ये सारी चीजें ऐसी हैं ना जिनके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, ठीक है। आप मछली फीड करोगे उसके भी मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, और साथ ही साथ जो आप अपने गुड पॉइंट्स क्रिएट करते हो, अपने पुण्य कमाते हो, वो अलग है। डिक्लटरेशन अगर आप करते हो तो आप अपने, पहले तो बात है कि अपने पूरे रूम को ऑर्गेनाइज रख पाओगे, आपकी सारी चीजें ऑर्गेनाइज होंगी, आपका रूम बहुत सुंदर और खूबसूरत दिखाई देगा, जिससे आप मेंटल लेवल पे थोड़ा सा अपने आप को पीसफुल और काफी ज्यादा शांत महसूस करोगे, काफी ज्यादा लाइक अपने आप को काम डाउन कर पाओगे। बहुत अच्छा एक तरीके से ये रेमेडी होती है और ये सीरियसली वर्क करती है, ये सभी की सभी, ठीक है। और साथ ही साथ आपको जैसे कि मैंने बताया कि आप नमक के पानी से खुद भी नहा सकते हैं, जिससे आपका खुद का ऑरा क्लीन होगा। और साथ ही साथ आप अपने रूम को भी नमक के पानी से ऑन एवरी सैटरडे, अगर आप डेली नहीं कर पाते हो तो ऑन एवरी सैटरडे आप करिए, क्योंकि थर्सडे को छोड़कर बाकी सारे दिन आप अपने रूम को वाइप ऑफ कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छे ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे और धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, फैमिली के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आई नो बहुत बिजी शेड्यूल होगा, बट उसमें थोड़ा टाइम, अपने 10-15 मिनट आप अपने टाइम, अपने घर को देते हो अपना टाइम, तो इससे भी काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप अपने मन को जो इमोशनली अपने आप को जो डिस्टर्ब करके रखे हो ना, उसमें आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द गाइडेंस, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।